Today we will start with sum number 11. From the following trial balance of Amol and Nikhil, you are required to prepare a trading and profit and loss account for the year ended 31st December 94 and balance sheet as on that date after taking into consideration the additional information. They share profits and losses in their capital ratio. यहाँ पे underline the word capital ratio. They share profits and losses in their capital ratio. तो ट्रायल बैलेंस में यहाँ पे क्रेडिट साइड पे कैपिटल अकाउंट्स के फिगर्स है, इसका आपको रेशियो कैलकुलेट करना है. अमोल का जो कैपिटल है, अमोल का कैपिटल है 40,000, निखिल का कैपिटल है 60,000, इसका रेशियो कैलकुलेट करना है. तो 40,000 as to 60,000, इसके 4 0 कैंसिल करना है, 2 से डिवीजन देना है. तो 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6. तो कैपिटल का रेशियो आपका आ रहा है 2:3. ट्रायल बैलेंस में कैपिटल के फिगर्स है, अमोल का कैपिटल है 40,000, निखिल का 60,000. इसके 4 0 कैंसिल किए, 2 से डिवीजन दिया है, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6. तो कैपिटल का रेशियो आपका आ गया 2:3. ये जो रेशियो है 2:3, इसको आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के आगे ब्रैकेट में लिखना है. तो पार्टनर्स कैपिटल का अकाउंट के आगे रेशियो लिखा है 2:3. एडजस्टमेंट्स का मार्किंग करना है. फर्स्ट एडजस्टमेंट जो है, क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड रुपीस 17,600. द क्लोजिंग स्टॉक, इसका पहला इफेक्ट है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड सेकंड इफेक्ट है बैलेंस शीट एसेट साइड. तो क्लोजिंग स्टॉक, इसके दो इफेक्ट सेपरेट है, इसका एडजस्टमेंट का मार्किंग करना नहीं है. सेकंड एडजस्टमेंट है, ऑडिट फीस फॉर द ईयर वाज आउटस्टैंडिंग 2,400. सेकंड एडजस्टमेंट, ऑडिट फीस फॉर द ईयर वाज आउटस्टैंडिंग रुपीस 2,400. तो ऑडिट फीस आउटस्टैंडिंग. इन दिस प्रॉब्लम ट्रायल बैलेंस में द वर्ड ऑडिट फीस ये जो वर्ड है, ये ट्रायल बैलेंस में आपको कहीं पे भी दिया नहीं है. तो ये जो एडजस्टमेंट है ऑडिट फीस आउटस्टैंडिंग, इसके दो इफेक्ट्स, एक इफेक्ट आपको देना है प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, एक इफेक्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट एंड दूसरा इफेक्ट देना है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस. तो सेकंड एडजस्टमेंट, इसके भी दो इफेक्ट्स हैं, एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट एंड बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. सेकंड एडजस्टमेंट, इसका भी आपको ट्रायल बैलेंस में मार्किंग करना नहीं है. थर्ड एडजस्टमेंट है, क्रिएट आरडीडी 5% ऑन डेटर्स. तो ट्रायल बैलेंस में डेटर्स को मार्किंग करना है. थर्ड एडजस्टमेंट, क्रिएट आरडीडी 5% ऑन डेटर्स. ट्रायल बैलेंस में डेटर्स को मार्किंग करना है और बैड डेट्स को भी मार्किंग करना है. तो डेटर्स और बैड डेट्स, इसको मार्किंग करना है. फोर्थ एडजस्टमेंट है, गुड्स फॉर रुपीस 5,600 purchased and received on 25th December 94 were not recorded in the purchase book. ब्रैकेट में इसका मीनिंग लिख के दिया है, unrecorded purchases. फोर्थ एडजस्टमेंट, गुड्स फॉर रुपीस 5,600 purchased and received on 25th December 94 were not recorded in purchase book. एडजस्टमेंट का मीनिंग है unrecorded purchases. तो ट्रायल बैलेंस में परचेसेस को मार्किंग करना है, क्रेडिटर्स को मार्किंग करना है. परचेसेस एंड क्रेडिटर्स, इसको मार्किंग करना है. फिफ्थ एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएट फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एट 10% एंड मोटर वैन 25%. तो ट्रायल बैलेंस में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को मार्किंग करना है, मोटर वैन को मार्किंग करना है. डेप्रिसिएट फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एंड मोटर वैन. लास्ट एडजस्टमेंट है, allow 5% interest on capital but no interest on drawing. तो interest on capital, इसका इफेक्ट है प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. लास्ट एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के दो इफेक्ट्स, एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. तो लास्ट एडजस्टमेंट, इसके भी दो इफेक्ट सेपरेट है. लास्ट एडजस्टमेंट का ट्रायल बैलेंस में आपको मार्किंग करना नहीं है. जिसको मार्किंग किया है उसको इनर कॉलम में लिखना है,
जिसको मार्किंग किया वो इनर कॉलम, जिसको मार्किंग नहीं वो आउटसाइड कॉलम। ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग करेंगे। पहला फर्स्ट वर्ड है ड्राइंग्स। ट्रायल बैलेंस में पहला वर्ड है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का पोस्टिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे करना है। ड्राइंग्स, अमोल का ड्राइंग्स है 2000, निखिल का ड्राइंग्स है 1000। नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, फर्स्ट लाइन टू ओपनिंग स्टॉक, आउटसाइड कॉलम 12000। नेक्स्ट है परचेसेस। परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, इनर कॉलम, इनर कॉलम परचेसेस के नीचे आपको 3 लाइन छोड़ना है। परचेसेस के नीचे यू हैव टू लीव 3 लाइंस ब्लैंक। एक लाइन जो है, एक लाइन परचेस रिटर्न माइनस करने के लिए और एक लाइन अनरिकॉर्डेड परचेसेस का एडजस्टमेंट करने के लिए। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपको परचेसेस के नीचे 3 लाइन ब्लैंक रखना है। 1 line to subtract the purchase return and 1 line for the adjustment of the unrecorded purchases. ट्रायल बैलेंस का नेक्स्ट वर्ड है ऑफिस सैलरीज। ऑफिस सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, तो ऑफिस सैलरीज आउटसाइड कॉलम 6000, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। नेक्स्ट वर्ड है रॉयल्टीज। रॉयल्टीज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, रॉयल्टीज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, आउटसाइड कॉलम 2000। ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ट्रेड एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, अमाउंट आउटसाइड कॉलम, आउटसाइड कॉलम 1400। in this problem in the trial balance they have not given office expenses, general expenses and sundry expenses। ट्रायल बैलेंस में आपको ऑफिस एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस नॉट गिवन, तो therefore trade expenses are recorded in the profit and loss account debit side। नेक्स्ट वर्ड है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, टू एडवर्टाइजमेंट 5200 आउटसाइड कॉलम। वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, टू वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरीज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 10,400 आउटसाइड कॉलम। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड बैलेंस शीट एसेट साइड, कैश इन हैंड बैलेंस शीट एसेट साइड, आउटसाइड कॉलम 8000। डेटर्स, डेटर्स बैलेंस शीट एसेट साइड इनर कॉलम। डेटर्स को एडजस्टमेंट है तो बैलेंस शीट एसेट साइड अमाउंट इनर कॉलम 50000। एक लाइन आपको डेटर्स के नीचे एडजस्टमेंट के लिए ब्लैंक रखना है। नेक्स्ट वर्ड है बैड डेट्स। बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, इनर कॉलम, अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है। बैड डेट्स के नीचे 2 लाइन आपको ब्लैंक रखना है। एक लाइन जो है, एक लाइन एडजस्टमेंट ऑफ न्यू आरडीडी के लिए और एक लाइन ओल्ड आरडीडी माइनस करने के लिए। तो बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, इनर कॉलम। बैड डेट्स के नीचे आपको 2 लाइन ब्लैंक रखना है। पहले न्यू आरडीडी ऐड करना है और बाद में ओल्ड आरडीडी माइनस करना है। नेक्स्ट वर्ड है इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स बैलेंस शीट एसेट साइड, इन्वेस्टमेंट्स
बैलेंस शीट एसेट साइड, आउटसाइड कॉलम 16,000. मोटर वैन बैलेंस शीट एसेट साइड, अमाउंट इनर कॉलम मोटर वैन को एडजस्टमेंट है 30,000. एक लाइन आपको मोटर वैन के नीचे एडजस्टमेंट के लिए ब्लैंक रखना है. फर्नीचर बैलेंस शीट एसेट साइड, फर्नीचर बैलेंस शीट एसेट, आउटसाइड कॉलम 10,000. ऑफिस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ऑफिस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, आउटसाइड कॉलम 3,400. प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट एसेट साइड, प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट एसेट, आउटसाइड कॉलम 24,000. फ्री ओल्ड प्रॉपर्टी बैलेंस शीट एसेट साइड, इनर कॉलम फ्री ओल्ड प्रॉपर्टी 16,000. एक लाइन एडजस्टमेंट के लिए ब्लैंक रखना है. बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट एसेट साइड, बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट एसेट साइड, आउटसाइड कॉलम 4,000. डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ट्रायल बैलेंस में डिस्काउंट का जो अमाउंट है, डिस्काउंट का अमाउंट आपको डेबिट साइड पे दिया है, तो पोस्टिंग आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड, आउटसाइड कॉलम 1,600. ये हो गया आपका ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड का पोस्टिंग कंप्लीट हो गया. नाउ क्रेडिट साइड, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पे वर्ड है कैपिटल अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमूल का कैपिटल अकाउंट 40,000, निखिल का कैपिटल अकाउंट है 60,000. तो कैपिटल अकाउंट्स रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. नेक्स्ट वर्ड है क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, इनर कॉलम, अमाउंट इनर कॉलम में रखना है. इसको अनरिकॉर्डेड परचेसेस का एडजस्टमेंट है. क्रेडिटर्स को अनरिकॉर्डेड परचेसेस का एडजस्टमेंट है. तो एक लाइन आपको क्रेडिटर्स के नीचे ब्लैंक रखना है. नेक्स्ट वर्ड है सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बाय सेल्स अमाउंट इनर कॉलम 1,40,000. एक लाइन आपको सेल्स के नीचे ब्लैंक रखना है इन ऑर्डर टू सब्ट्रैक्ट द सेल्स रिटर्न. तो सेल्स के नीचे ट्रेडिंग अकाउंट में एक लाइन ब्लैंक रखना है इन ऑर्डर टू सब्ट्रैक्ट सेल्स रिटर्न. ट्रायल बैलेंस में नेक्स्ट वर्ड है आरटीडी, यहां पे ब्रैकेट में लिखना है ओल्ड आरटीडी. ट्रायल बैलेंस में जो आरटीडी है ये हमेशा रहता है आपका ओल्ड आरटीडी. तो आरटीडी का पोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैड डेब्ट्स के अंदर पहले ऐड करना है न्यू आरटीडी का जो अमाउंट है ये आपका एडजस्टमेंट के अंदर आएगा एंड देन माइनस करना है ओल्ड आरटीडी. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले आपको बैड डेब्ट्स के अंदर ऐड करना है न्यू आरटीडी जो है ये एडजस्टमेंट के अंदर है, और ओल्ड आरटीडी ये ट्रायल बैलेंस में है. तो ओल्ड आरटीडी का अमाउंट है 1,000, इनर कॉलम. प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बैड डेब्ट्स. नेक्स्ट वर्ड है रिटर्न आउटवर्ड.
purchases. Written outward trading account debit minus from purchases 2400. Inner column माइनस करके अमाउंट 77,600 इनर कॉलम। इसको अनरिकॉर्डेड परचेसेस का एडजस्टमेंट है, तो परचेसेस में से रिटर्न आउटवर्ड माइनस करके अमाउंट आपको इनर कॉलम में रखना है। रिमेनिंग अमाउंट है 77,600। नेक्स्ट व्हाट है बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। Bills payable, balance sheet, liability side, outside column 6,000। और लास्ट वर्ड जो है, लास्ट वर्ड है रिजर्व फंड। रिजर्व फंड, बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड, आउटसाइड कॉलम 4,000। So this was the posting of the trial balance.